अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स आप लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा नया टॉपिक है फ़्लो चार्ट्स। तो हम अपने कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट चैप्टर का 7th लेक्चर आज देखेंगे, जिसमें आज हमने कवर करना है फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट्स क्या होते हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। फ़्लो चार्ट क्या होता है बच्चों। फ़्लो चार्ट हम क्या करते हैं, तस्वीरों की सूरत में, सिंबल्स की सूरत में, कोई सर्कल ले लिया, कोई स्क्वायर ले लिया, कोई ट्रायंगल ले लिया, कोई एरो लाइन ले ली, डिफरेंट सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए जब हम तस्वीर कोई पिक्चर ड्रा करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं फ़्लो चार्ट। आइए, तो इसके लिए बाकायदा कंप्यूटर में फ़्लो चार्ट ड्रा करने के रूल्स हैं। हमने अपने फ़्लो चार्ट के सारा जो टॉपिक है उसमें यही देखना है कि हमने फ़्लो चार्ट किस तरीके से ड्रा करना है, कौन सा सिंबल किस मकसद के लिए है। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। फ़्लो चार्ट बेसिकली क्या करता है, आपको स्टेप्स बताता है कि आपके प्रॉब्लम के स्टेप्स क्या हैं। यानी कि फर्स्ट नंबर पर आपने क्या करना है, सेकंड पर क्या करना है, थर्ड पर क्या करना है, फोर्थ पर क्या करना है। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ़्लो चार्ट इन डिटेल। तो ये आप जो है लाइन कट कर दें, ठीक है। फ़्लो चार्ट सिंपल उसने एक्सप्लेनेट कर दिया कि फ़्लो चार्ट किस काम आते हैं। नेक्स्ट उसकी क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या आपने करनी है, ए फ़्लो चार्ट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल का मतलब क्या होता है, तस्वीरों की मदद से आपने क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन देनी है ऑफ द स्टेप्स। आपने स्टेप्स जो हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए तस्वीरों की मदद से उसको एक्सप्लेन करना है। टू सॉल्व ए प्रॉब्लम वी यूज़ सिम्बल्स फॉर ईच स्टेप। हम क्या करते हैं, हर स्टेप के लिए सिंबल यूज़ करते हैं। हर स्टेप पर हम डिफरेंट सिंबल यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये आगे हम रूल पढ़ेंगे। एंड दीज सिम्बल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज़। एरोज़ से क्या होता है, वो आपके एरो लाइन के साथ सारे सिंबल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। यानी कि पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जो आना होता है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो लाइन के साथ। टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग, एरो जिस तरफ जा रहा हो हम कहेंगे कि इसका स्टेप इधर से उधर उस तरफ मूव करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो हम ये करेंगे कि ये इस तरफ क्या है, स्टेप नंबर 1 है, और फिर आगे जाएंगे स्टेप नंबर 2 है, फिर आगे जाएंगे स्टेप नंबर 3 है। और अगर ये डाउन हो इस तरीके से तो हम कहेंगे कि ऊपर वाला स्टेप नंबर 1 है और नीचे की तरफ क्या है, स्टेप नंबर 2, और फिर थर्ड स्टेप नंबर 3। यानी कि जिस तरफ इस एरो का रुख होगा उसी तरफ हमने क्या जाना है, मूव करते जाना है। ये हमारे क्या करता है, स्टेप्स का फ़्लो शो करता है। जैसे कि चाय बनाते हो, सबसे पहले आप चाय बनाने के लिए पानी डालोगे, ये तो नहीं करोगे सबसे पहले आप चीनी डाल दोगे। चीनी डालोगे तो सारी चाय तो ख़राब हो जाएगी। आप क्या करते हो, चाय चीनी जो है सारी आपकी वो उसके साथ बर्तन के साथ चिपक जाएगी। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले पानी डालते हो, उसमें पत्ती डालते हो। तो इसलिए स्टेप्स का फ़्लो जो है कि पहले नंबर पर क्या करना है, दूसरे नंबर पर क्या करना है, ये बहुत अहम होता है किसी भी मसले के हल करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। आपका ये एग्जांपल उसने एक दी हुई है फिगर की, फिगर 1.6 ये फिगर है आपकी। फिगर क्या कह रही है आपकी, फिगर में क्या है आपका, स्टार्ट हो गया है टेक शूज़ एंड सॉक्स। आपने क्या किया, शूज़ लिए और सॉक्स लिए, उसके बाद उसको क्या कर लिया आपने, उसको पहन लिया, वियर सॉक्स। वियर सॉक्स के बाद क्या है, वियर शूज़। अब आपने ये तो नहीं किया कि पहले शूज़ पहन लिए और उसके बाद सॉक्स पहन लिए। हमेशा पहले सॉक्स ही पहले पहनेंगे, इसलिए पहले क्या है, स्टेप सॉक्स का, उसके बाद शूज़ का, और उसके बाद क्या हुआ, आपका ये काम ख़त्म हो गया, इसलिए स्टॉप हो गया। तो ये जस्ट एक एग्जांपल उसने दी है कि हम क्या करते हैं, जो स्टेप नंबर 2 पर आना है चीज़ वो स्टेप नंबर 2 पर ही रहनी है, जो 1 पर है वो 1 पर ही रहनी है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा फिगर 1.6 शोज़ ए फ्लो चार्ट फॉर ए सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज़ विद सॉक्स। क्या एग्जांपल बता रही थी आपकी कि हमने क्या करना है, सिंपल सॉक्स के साथ शूज़ पहनने हैं, उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है, ठीक है। It shows that not only the steps are important but also the order to complete a process। वो कह रहे हैं सिर्फ स्टेप्स नहीं बता देने कि ये स्टेप है ये स्टेप है, उसका हमने फ़्लो भी बताना है कि वो किस तरीके से जा रहा है, ऑर्डर भी बताना है, फ़्लो भी बताना है कि वो किस तरीके से जा रहा है, पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर कौन सा है।
ठीक है। आपने क्या करना है, ये एग्जांपल जो है वो रहने देनी है। जस्ट आपने क्या करना है, फ्लो प्रोसेसिंग तक करके आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल लिखना है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल लिखने के बाद आपने ये पिक्चर ड्रॉ कर देनी है सिंपल, ठीक है। और पिक्चर का साथ नाम लिख देना है फ्लो चार्ट, सैम्पल फ्लो चार्ट। 1.6 नहीं लिखना, ठीक है। आपने इधर नाम लिख देना, ठीक है, फ्लो चार्ट। नेक्स्ट देखें आप, फ्लो चार्ट इज़ यूज टू विजुअली कम्युनिकेट द स्टेप्स इन प्रोसेस। क्या करते हैं कि आप फ्लो चार्ट जो होता है विजुअली आपका तस्वीरों की सूरत में, यानी कि फ़ौरन देखते ही आपको समझ आ जाती है कि ये चीज़ इस चीज़ के लिए है। जैसे कि तस्वीर, अगर कोई चीज़ लिखी हुई है किसी चार्ट पेपर पर, अगर आपने क्लासेस में चार्ट पेपर लगाए हुए हैं तो कोई चीज़ लिखी हुई है और एक चीज़ वही चीज़ आपकी ड्रा की हुई है, तो दूर से ही आपको समझ लग जाएगी। जो पिक्चर वाली है वो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये चीज़ समझाई गई है, और जो टेक्स्ट वाला है वो आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा। तो फ्लो चार्ट इज़ यूजुअली टू विजुअली कम्युनिकेट द स्टेप्स इन ए प्रोसेस। तो फ्लो चार्ट करते हैं, आपको विजुअली कम्युनिकेट करते हैं, आँखों से देखकर, आँखों से दिखाई देते हैं आपको, आप आंखों से देखते हो और वो समझ जाते हो पढ़े बगैर कि आपका ये चीज़, इस चीज़ का ये मसला था और ये इस चीज़ का प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो चार्ट की क्या अहमियत है? तो बहुत ज़्यादा अहमियत है, इससे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कोई भी काम करना। तस्वीरों की सूरत में हमें पता चलता है कि हमने स्टेप किसके ऑर्डर के थ्रू करने हैं, पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पर कौन सा आएगा। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान ए सोल्यूशन, ठीक है। फ्लो चार्ट किस लिए यूज़ होते हैं, किस के हमारा क्या करते हैं, उसको वो सोल्यूशन का प्लान करते हैं, ठीक है, ये प्लान भी करते हैं। फ्लो चार्ट कैन बी यूज्ड, किसी भी सोल्यूशन के प्लान में ये हम यूज़ कर सकते हैं फ्लो चार्ट। इफ़ ए फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी दियर, अगर तो फ्लो चार्ट बना हुआ है हमारा, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे ए प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि हमने प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करनी है। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज ए सोल्यूशन ग्राफिकली देन ए टेक्स्ट। मैंने अभी बताया कि आपका जो होता है ग्राफिकली, यानी तस्वीरों की मदद से जो चीज़ होती है वो ज़्यादा ईजी समझ आ जाती है, टेक्स्ट की निस्बत जो लिखा होता है उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। A graphical representation also make it effective to verify whether a solution is correct or not। और ग्राफिकल जो होता है, जो तस्वीरों की मदद से चीज़ होती है, वो ज़्यादा मौसर तरीके से आपको वेरीफाई कर देती है कि आया कि सोल्यूशन आपका सही है या नहीं। इट इज़ आल्सो ए गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम टू अदर पीपल। और ये एक तस्वीरों की मदद से अपना आइडिया, अपना सोल्यूशन, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूसरे लोगों के साथ शेयर करना भी क्या होता है, आपके पास आसान होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट फॉर ए फ़्लो चार्ट। आपने फ़्लो चार्ट बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, ये आपका बहुत अहम टॉपिक है, ये आपको पेपर में आ सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग से ये पॉइंट्स आपके आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा आपका, ठीक है। इन ए फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। इसमें चार आपने रिक्वायरमेंट्स लेनी है, चार चीज़ें बहुत अहम है इसमें। इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। इनपुट क्या है आपकी, जो चीज़ आपको आपके मसला हल करने के लिए चाहिए होगी। जैसे कि चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, कप चाहिए, आग चाहिए, बर्तन चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, आपकी इनपुट आ जाएगी। आउटपुट आपका क्या होगा, जो आप चाहते हो कि आपका रिज़ल्ट आए। आप चाय के केस में आप क्या चाहते हो कि आपका रिज़ल्ट क्या आए, एक अच्छी सी चाय का कप आपके सामने हो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, अगर आपने उसमें डिसीजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी काम करे उसमें फ़ैसला करना है, जैसे ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है, आप फैसला करते हो। चाय बनाने के केस में क्या होगा, आप भी फैसला करते हो कि क्या चाय पीने वाले को चीनी की ज़रूरत है या नहीं है, पत्ती ज़्यादा डालनी है या पत्ती कम डालनी है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, डिसीजन मेकिंग में, अपने डिसीजन लेना होता है। एंड प्रोसेसिंग क्या होती है, जो भी आप सारा बॉयल आ रहा है, आप उसको बॉयल आ रहा है, आप चीज़ें उसमें डाल रहे हो, उसका बॉयल आने का इंतज़ार कर रहे हो, पकने का इंतज़ार कर रहे हो, सारी चीज़ें किस में आ जाती है, प्रोसेसिंग में आ जाती है।
दीज कॉन्सेप्ट आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग। आपका क्या है ये कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? इनपुट्स की वो अब डेफिनेशन बताने लगा है। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम अ यूज़र। आप क्या करते हो कंप्यूटर की, मैंने जनरल बताया था आपको चाय का केस। अब आपका क्या कंप्यूटर में करते हो, जो डाटा आप यूज़र से लेते हो। यूज़र कैसे डाटा एंटर करता है? यूज़र क्या करेगा, यूज़र कीबोर्ड से कुछ प्रेस करेगा, कोई भी की प्रेस करता है तो वो क्या होता है कि हम यूज़र से डाटा ले रहे हैं। या कोई की माउस से क्लिक करेगा तो वो भी क्या है, यूज़र इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा है, यानी कि हम इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद क्या है, प्रोसेसिंग। अब आप उस डाटा पर जो भी प्रोसेस करोगे, कोई भी अमल करोगे, कोई भी काम करोगे तो उसे कहते हैं हम प्रोसेस। जैसे कि चाय में आप बॉयलर का इंतज़ार करोगे, मिक्स करोगे चीज़ें, उसके बॉयल आने का इंतज़ार करोगे, सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, आपकी प्रोसेसिंग में, एंड गिव सम आउटपुट। और जो चाय का कप होगा आपके सामने वो क्या आ जाएगा, आउटपुट। यानी कि आपके पास जो इनपुट यूज़र से ली थी उस पर प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, हमारी वो क्या है, आउटपुट है। एज शोन इन फिगर 1.7। फिगर में क्या है, फिगर है इनपुट और इसको प्रोसेस किया और वो आउटपुट में कन्वर्ट होगी। आपने क्या करना है, इसको कट कर देना है। एज शोन इन फिगर आपने यहाँ तक लिखने के बाद आपने ये डायग्राम ड्रा कर लेनी है। डायग्राम ड्रा करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट के लिखना है, फॉर ए फ्लो चार्ट द रिक्वायरमेंट्स आर टू नो अबाउट। बट फ्लो चार्ट ड्रा करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो हमारे पास चार चीज़ें हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड आउटपुट। चार चीज़ें हमें चाहिए होंगी कि कोई भी इनपुट को ड्रा करने से पहले अगर हमें ये चार चीज़ें पता होंगी तो ही हम अपना फ़्लो चार्ट ड्रा कर सकते हैं, वरना हम अपना फ़्लो चार्ट अच्छे तरीके से ड्रा नहीं कर सकते। तो इनपुट क्या है, इनपुट हमने रिक्वायरमेंट्स बतानी है इस टॉपिक में कि ये क्या रिक्वायरमेंट है इस फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए। सबसे पहले इनपुट है, हमारे पास इनपुट होनी चाहिए। मैंने अभी कोई एग्जांपल से भी बता दिया है। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट आर रिक्वायर्ड। अब इस पोर्शन पर इस पॉइंट पर हमें क्या जानना है कि हमारे पास कोई भी अगर इनपुट चीज़ चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए तो वो कितनी मिकदार में चाहिए, किस किस्म की चाहिए, ठीक है, ये भी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग में क्या होगा, अब हमारे पास जो इनपुट आ गई है ना उस पर हमने कोई ना कोई अमल करना है। ये फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप भी इंक्लूड है फ्लो चार्ट में। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द रिज़ल्ट। आप जो रिज़ल्ट स्टोर करते हो और जो कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन ऐड करते हो, कोई भी वैल्यू को जो कीबोर्ड से यूज़र ने एंटर की है उसको प्लस करते हो, उसको सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवीजन करते हो, या उसको तरतीब देते हो, या उसको रिज़ल्ट निकालते हो, तो ये सारी चीज़ें, या उसको स्टोर करते हो, तो सारी चीज़ें किस में आ जाती है, आपकी प्रोसेसिंग में। स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, दीज में इंक्लूड इंक्रीजिंग। अब एग्जांपल दे रहा है कि आप क्या करते हो, प्रोसेसिंग में आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो वैल्यू को, डिक्रीज़ भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग में आ जाएंगी। इसके अलावा एडिंग करना भी प्रोसेसिंग में आएगा, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग टू वैल्यूज़ ETC, सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, प्रोसेसिंग में आ जाएंगी। थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, डिसीजन मेकिंग। अब आपने कई हर फ्लो चार्ट में नहीं ये ज़रूरी होता, लेकिन मोस्टली ज़रूरी होता है कि आप लोगों को कोई भी काम कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पर आकर आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आया ये चीज़ करनी है या नहीं करनी। चाय के एग्जांपल में क्या डिसीजन होगा कि आपने चीनी कम लेनी है, ज़्यादा लेनी है, पत्ती कम लेनी है, ज़्यादा लेनी है, या आपने चीनी लेनी ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, डिसीजन मेकिंग में। कंप्यूटर में क्या होगा, कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो उस सूरत में हम कोई और इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, और अगर फॉल्स हो जाएगी तो हम कोई और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। टू डिटर्मन वेदर ए स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, हम इसमें क्या फैसला करते हैं कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, उसकी बुनियाद पर हम कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं। एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली, और अगर ट्रू है तो हम कोई और स्टेप्स फॉलो करेंगे, और अगर फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंग वो वाले स्टेप फॉलो करेंगे। इस कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। तो इस अमल को क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। आउटपुट क्या है, आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। आउटपुट सिंपल क्या है, जो आपने सारा अमल किया, अमल करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया वो आपकी आउटपुट कहलाती है। एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट द प्रोसेस रिजल्ट, और ये जो आउटपुट होती है वो एक्चुअली में क्या होता है, आपने जो चीज़ इनपुट होती है उस पर प्रोसेसिंग की होती है, प्रोसेस्ड जो आपने कर लिया होता है वो क्या होता है, वो आपको रिज़ल्ट के तौर पर आउटपुट शो हो जाती है।
ठीक है, ये हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। ये टॉपिक अहम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है। डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट फॉर ए फ्लो चार्ट, व्हाट आर द डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट या व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए फ्लो चार्ट। तो आपने ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं और ये डायग्राम भी ड्रा करनी है। उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।